अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। हमेशा हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स आप यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली उसका हमारे पास ट्रांसपोज लेके भी इक्वल नहीं आएगा। सिर्फ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ वैलिड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन। एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और उसको हम सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। सही, अगर वो ट्रांसपोज का जो हमारे पास आंसर है वो इक्वल आ जाए हमारे गिवन सेट के गिवन मैट्रिक्स के, तो हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। जैसे कि कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये कंडीशन कोई भी मैट्रिक्स अगर वो फुलफिल करता है देन हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये कंडीशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे आप देखें तो एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स मेंशन किया, ए इक्वल टू 5 - 1 - 1 एंड 2। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको मैं प्रूव करती हूँ क्या ये मेरे पास सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए इसको कंडीशन सेटिस्फाई क्या करनी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन हम कहेंगे कि ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। हम उस मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो भी अल्फ़ाबेट चूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी छोटा सा टी डालते हैं और मैट्रिक्स के ऊपर भी छोटा सा टी डालते हैं, विच मीन्स दैट ट्रांसपोज ले रहे हैं। सही, उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रोज़ हैं वो कॉलम में शिफ्ट हो जाती हैं। तो 5 - 1 रो में है अगर ये, तो ये आ जाएगा कॉलम में, एंड -1 2 रो में है और ये आ जाएगा कॉलम में। अगर हमारे पास जो ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया, या मैंने ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, मेरे पास मैट्रिक्स बना 5 - 1 - 1 एंड 2। अगर आप नोट करें तो यही मेरा जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए मैट्रिक्स के। 5 - 1 5 - 1 -1 2 -1 2 मीन्स दैट कि ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए की। ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, ए के। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स था हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज हमारे पास क्या थी, 1.2। वहाँ से मैं क्वेश्चन मेंशन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, 5 - 1 - 1 एंड 5। इसको मैं प्रूव करती हूँ क्या ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 5 - 1 - 7 एंड 5। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना है। मैं मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज ले रही हूँ। तो ट्रांसपोज से क्या होगा कि रोज़ जो हैं कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगी और कॉलम्स रोज़ में। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू 5 - 1 - 7 एंड 5, और इसका है ट्रांसपोज। अब देखते हैं जब मैं इसको शिफ्ट करती हूँ तो 5 - 7 ये रो में है, इसको मैं चेंज करती हूँ कॉलम में, एंड जो -1 5 रो में है उसको मैं चेंज करती हूँ ये कॉलम में। क्लियर। तो ये मेरा आ गया ए ट्रांसपोज। अब मैं देखती हूँ कि ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल है गिवन क्वेश्चन से, गिवन मैट्रिक्स से, वो क्या है 5 - 7 -1 एंड 5। तो आप इसको देखें तो ए ट्रांसपोज नहीं है किसकी इक्वल, इज़ नॉट इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा। तो जो फुलफिल नहीं करेगा उसको हम कहेंगे क्या, वो नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स है बी इक्वल टू -1 2 2 एंड 3। तो मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, -1 2 2 एंड 3 का मैं ट्रांसपोज लेती हूँ। तो वही स्टेप्स है क्या, रोज़ चेंज हो जाएंगी कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएंगे रो में। तो मेरे पास बी ट्रांसपोज आ गया -1 2 एंड 2 एंड 3।
अगर आप देखें तो ये मेरे पास गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, -1 2 2 एंड 3, तो यही वह बन रहा है। इसका मतलब है बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के। दिस इम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसको चेक कर सकते हैं। फोर्थ जो इसका पार्ट है वो देखते हैं। तो वो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, डी इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूफ करता ही नहीं है। तो आप इधर से अगर इसको भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये फुलफ़िल करेगा ही नहीं। लेकिन करके भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे, डी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। ट्रांसपोज मैंने ले लिया। ट्रांसपोज में अभी शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनेगी, 1 2 3 जो रो थी वो बन गया कॉलम, एंड 4 5 6 जो रो थी वो बन गया कॉलम। तो आप देखें कि ये हमारे पास डी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल है किसके, डी मैट्रिक्स के, विच मीन्स दैट डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम अपनी लेक्चर के दूसरे पार्ट पे आते हैं, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। Skew symmetric matrix. A square matrix is said to be skew symmetric if A transpose equal to -A. एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब हम कहेंगे कि वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा जो कि क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैं मैट्रिक्स लेती हूँ और उसको प्रूफ करती हूँ क्या वो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो मेरे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 0 3 -3 एंड 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं कंडीशन अप्लाई करती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक वाली, और देखती हूँ क्या वो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका ट्रांसपोज लूँगी, ए ट्रांसपोज, एंड मैट्रिक्स के ऊपर भी हम स्मॉल टी डालेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। क्लियर। एंड इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ जो हैं कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगी और कॉलम जो हैं रोज़ में बदल जाएंगे। क्लियर। ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज और दिस मैट्रिक्स। अब क्या कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज जब हमने ले लिया वो इक्वल आना चाहिए -A के मैट्रिक्स से। मीन्स कि अगर मैं ये मेरे पास ये ए ट्रांसपोज है और ये ए मैट्रिक्स है, तो ए में से मैंने ए को मल्टीप्लाई करना है माइनस मैट्रिक्स से। क्लियर। तो माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैंने -1 से, ऐसे तो -1 नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा। मैं इधर इक्वल की दूसरी तरफ क्या करती हूँ, -1 एक बाय लेती हूँ, -1 इंटू -1 कर लेती हूँ। सही है। 0 3 -3 एंड 0, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज़ इक्वल टू +1। सही। एक -1 में इसके साथ बाय रहने देती हूँ, एक -1 में अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सही। क्योंकि हमने इनमें से माइनस कॉमन लेके बाय लेना है। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो ये भी ठीक है, या इनमें से -1 कॉमन लेके बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को। तो ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, एक -1 मैंने बाय रहने देना है, दूसरा -1 हर अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जाके। 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये मैट्रिक्स क्लोज। अब मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 इंटू 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए वो हमें रिजल्ट में 0 ही देता है। इसी तरह 3 1 इज़ 3 एंड साइन लगेगा क्या, नेगेटिव। 3 1 इज़ 3 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएंगे, 0 1 और 0। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन गया, 0 3 -3 एंड 0। अब देखें अगर, तो ये है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू ए। क्या ये मेरा मैट्रिक्स ए है? आप देखें तो 0 -3 एंड 3 एंड 0। जी ये मेरा मैट्रिक्स क्या है, ए। इसका मतलब है कि जो हमारी जो गिवन कंडीशन थी, क्या ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स ये फुलफिल करता है देन हम क्या कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन में मैट्रिक्स मैंने लिखा A इक्वल टू 0 4 माइनस 4 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं इसका ट्रांसपोज मेंशन करती हूँ, A T फॉर ट्रांसपोज से। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो रोज़ जो है कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगी और मेरा ये मैट्रिक्स बन गया जिसका हो गया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के बाद कंडीशन क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक की, कि A ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए माइनस A की। अगर ये A ट्रांसपोज है इक्वल के बाद ये मेरा मैट्रिक्स A है, तो इसमें से जो भी इसमें से मैंने -1 जो है माइनस एलिमेंट बाय लेना है। तो अगर आप वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, इसमें से माइनस हम बाय ले लेते हैं। तो मैं इसमें से -1 निकाल लेती हूँ, तो मेरे पास जो भी नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो 0 4 -4 एंड 0 ये भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल किया आप वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू A। तो अब देखें ये मेरा मैट्रिक्स A बन रहा है 0 4 -4 0 0 4 -4 0। तो इस मीन्स दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो A मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं इसका सी पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट C इक्वल टू 0 7 एंड 7 0। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। C ट्रांसपोज इक्वल टू 0 7 7 0। ट्रांसपोज में आपको पता क्या हो जाएगा, 0 7 7 0 रोज़ जो थी वो कॉलम में शिफ्ट हो गई। क्लियर। अब क्या करना है कि स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। तो मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ, कि मतलब हर जो भी एलिमेंट्स है अंदर उनके साइंस बदल जाएंगे। यहाँ पे आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, देखें अगर ये +7 है तो आप ये थोड़े ऑपरेशंस देख लें। जब दो सिमिलर साइन होते हैं तो वो हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव देते हैं, जब दो नेगेटिव साइन होते हैं वो भी हमें रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं, जब दो डिफरेंट साइन हो तो वो हमें रिजल्ट में माइनस ऑपरेशन देते हैं। सही। तो ये 4 आपने ऑपरेशन अपने जहन में रखने हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे मैट्रिक्स में है 7, मतलब +7 है। +7 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ प्लस इंटू +7 प्लस इंटू +7। सही ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस इंटू -7, क्योंकि ये भी तो माइनस इंटू माइनस +7 ही आएगा ना। सही। तो इसको मैं लिखती हूँ माइनस इंटू -7। अगर इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और एक माइनस रह जाएगा 7 के साथ। सही। यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ 7 को मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू -7 विच मीन्स दैट माइनस इंटू माइनस +7। क्लियर। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो -7 एंड 0। ये समझ में आ गई बात। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही देन आप ये भी कर सकते हैं कि C ट्रांसपोज -1 बाहर भी रखें और -1 से हर एलिमेंट को अंदर से मल्टीप्लाई भी करें। जो क्या था 7 मल्टीप्लाई बाय -1 7 मल्टीप्लाई बाय -1 0 मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर। ये मैंने और लिख थी, आप जो भी आप उठाना चाहें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो C ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास -1 एंड अंदर मेरे पास 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो 0 देता है, रिजल्ट 0 देता है। 7 1 इज़ 7 एंड माइनस साइन, यहाँ पे भी -7 और ये 0। क्लियर। क्या बन गया 0 -7 एंड 0। तो हमारा जो गिवन कंडीशन थी वो तो थी 0 7 7 0, जिसका मतलब कि जो हमारा C ट्रांसपोज है वो इज़ नॉट इक्वल है -C के। दिस इम्प्लाइज दैट C इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर D पार्ट भी देख लें तो D पार्ट हमारे पास क्या है, मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पार्ट D मेंशन किया। तो D मैट्रिक्स सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ। D ट्रांसपोज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0 और इसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हमारी रोज शिफ्ट हो जाएंगी कॉलम्स में। तो 0 3 2 रो में था तो कॉलम में हो गया, -3 0 1 रो में था कॉलम में हो गया, -2 -1 एंड 0 रो में था और कॉलम में चेंज हो गया। फिर क्या करना है आपने,
इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेना, मीन्स कि अगर जिसके साथ नेगेटिव साइन था उसके साथ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव। ये नहीं है कि आप इससे माइनस बाय लूँगी तो इसके साथ भी माइनस साइन आएगा, तो इसके साथ ये न्यूट्रल है, ये ज़ीरो ही रहेगा। क्लियर। -3 है तो ये क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। -2 है और वो 2 रह जाएगा। इसी तरह 3 है तो -3, 0 वैसे ही रहेगा। -1 है तो वो क्या रह जाएगा, +1। 2 पॉजिटिव है और -2 रह जाएगा। 1 नहीं पॉजिटिव है तो -1 रह जाएगा एंड 0। ये मैंने आपको बताया था तो कैसे करना है, सही है। अब जैसे भी आप करें, आप -1 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या आप देखें कि अगर मैं इसको -3 ले रही हूँ, -3 को अगर मैं इसमें से -3 को मैं माइनस इसमें से बाहर कॉमन लेती हूँ तो -1 मल्टीप्लाई बाय +3 करूँगी, देन मेरे पास रिजल्ट बनता है क्या, -3। अगर -1 कॉमन आ रहा है तो देन वो पॉजिटिव ही रहेगा, सही है। तो मेरे पास क्या आ गया, डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एंड दिस मैट्रिक्स। अगर देखें आप तो ये मेरा मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है, 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, तो 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0 कि डी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है -d के। दिस मीन्स दैट डी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक की कंडीशन हमने डिस्कस की थी, क्या थी, एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन की क्या, नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए अगर -a के, देन हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है ए, वो हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।